सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। आज एक बार फिर हम लेकर आपके बीच उपस्थित हैं MCQ टेस्ट सीरीज 44 नंबर की यह सीरीज गांधी युग और जन आंदोलन के टॉपिक से यह टेस्ट सीरीज चल रही है। इस बार भी पूर्व की भांति आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक आपको पहुंचाना है। इंटरेस्टिंग 15 सवाल रहेंगे जो आपके ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक साबित होंगे और साथ ही साथ आप इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी के स्तर को भी परखने में सहायक साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं MCQ टेस्ट सीरीज 44 की ओर। और इससे पहले कि हम 44 की सीरीज की ओर चलें, 43 नंबर की जो टेस्ट सीरीज थी उसके उत्तर बता देना मैं उचित समझता हूं। बहुत जल्द आपके स्क्रीन पर आंसर शीट आ रहे हैं। ये रहा आपका MCQ 43 नंबर के टेस्ट सीरीज के उत्तर। मैं एक बार बोल दे रहा हूं। पहला का B, दूसरा का A, तीसरा का D, चौथा का C, पांचवा का D, छठा का C, सातवां का A, आठवां का B, नौवें का D, 10वें का D, 11वें का A, 12वें का D, 13वें का B, 14वें का A, 15वें का A। तो ये आपके उत्तरों की सूची है जो MCQ 43 नंबर के टेस्ट सीरीज में आपसे 15 सवाल पूछे गए थे। अब चलते हैं हम आज की टेस्ट श्रृंखला के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। कलकत्ता के मानिकतला गार्डन हाउस में छापा मारकर, टाइपिंग एरर है थोड़ा, छापा मारकर पुलिस ने बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। इस अभियोग में निम्न में से किस पर मुकदमा चलाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रास बिहारी बोस, भूपेंद्र नाथ दत्त, BD सावरकर और अरविंद घोष। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत गौर से पढ़िए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में निम्न में से किसे फांसी की सजा दी गई? बहुत पॉपुलर प्रश्न है आपका। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, आपको याद होगा 1912 ईस्वी में। उन पर बम फेंकने के आरोप में निम्न में से किसे फांसी की सजा दी गई थी? 4 ऑप्शन, इनमें से एक का चयन आपको करना है। रास बिहारी बोस, भूपेंद्र नाथ दत्त, बसंत कुमार बिश्वास और इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, गणेश सावरकर को सजा देने वाले जिलाधीश जैक्सन की हत्या निम्न में से किसने किया था? गणेश सावरकर को सजा देने वाले जिलाधीश जैक्सन की हत्या निम्न में से किसने किया था? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने स्क्रीन पर। लक्ष्मण कान्हारे, P मिश्रा, सरला देवी, प्रफुल्ल चंद चाकी। इन 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। चौथा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया? 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में से असहयोग आंदोलन का फैसला लिया गया? अहमदाबाद अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बंबई अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। 5वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर भी टाइपिंग एरर है। मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन का क्या था।
विकल्प आपके सामने 4 हैं। समस्त संस्थाओं का बहिष्कार, सरकार के साथ असहयोग, सरकारी मशीनरी को ठप करना या उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। इन 4 विकल्पों में से एक सही जवाब आपको तलाशना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सा भारतीय नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान जो स्कूली शिक्षा सरकारी शिक्षा का जो बहिष्कार किया गया, उस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था नेशनल कॉलेज। उसके हेडमास्टर या प्रिंसिपल प्रधानाचार्य कौन बनाए गए आपको बताना है। 4 विकल्पों में से रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 7वें प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम जनता के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ? 4 विकल्प हैं। शराब की दुकानों पर धरना, शिक्षा का बहिष्कार, ताड़ी की दुकानों पर धरना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 4 विकल्प हैं स्क्रीन पर। 16 नवंबर 1921, 17 नवंबर 1921, 18 नवंबर 1921, 19 नवंबर 1921। इन 4 विकल्पों में से उस एग्जैक्ट सही तिथि का चुनाव आपको करना है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चाबी समस्या का संबंध है। असहयोग आंदोलन के दौरान ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जिसको हम की प्रॉब्लम कहते हैं, चाबी समस्या कहते हैं। आपको बताना है कि यह चाबी समस्या किससे जुड़ी हुई घटना है। अंग्रेजों से, मुसलमानों से, सिखों से, आदिवासियों से। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 10वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान कर नहीं दो आंदोलन, कर नहीं दो एक मूवमेंट चलाया गया। आपको बताना है कि कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी इन 4 विकल्पों में से किसने दिया? महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, स्वामी सहजानंद, इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना निम्न में से किस तिथि को घटित हुई? बहुत इजी प्रश्न है। आपको डेट बताना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। 4 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922, 9 फरवरी 1922। इन 4 तिथियों में से एक तिथि का चयन आपको करना है। 12वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चौरी चौरा कांड के दौरान चौरा थाने का दरोगा निम्न में से कौन था? 4 विकल्प हैं आपके सामने स्क्रीन पर। संत बख्श सिंह, अवधू तिवारी, गुप्तेश्वर सिंह और उमराव सिंह। इन 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। चौरी चौरा कांड के दौरान चौरा थाने का दरोगा कौन था? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चौरी चौरा की घटना की सुनवाई के दौरान निम्न में से कौन सरकारी गवाह बन गया? चौरी चौरा की घटना की सुनवाई के दौरान निम्न में से कौन सरकारी गवाह बन गया? 4 ऑप्शन हैं। मीर शिकारी, मोहम्मद जहूर, सिद्दीकी और विक्रम। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न है, चौरी चौरा कांड में अदालत द्वारा जिन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उनमें से कौन नहीं था? यानी आपको बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा वह व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी या फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। 4 ऑप्शन हैं। अब्दुल्ला,
कालीचरण, जगई, नजर अली। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है। अब चलते हैं हम MCQ टेस्ट सीरीज 44 नंबर की इस सीरीज के 15वें और आखिरी प्रश्न पर। बहुत महत्वपूर्ण और रिसेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने चौरी चौरा कांड की घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया बताया है। निम्न में से किस इतिहासकार ने चौरी चौरा की घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया बताया है, यानी ये रिएक्शन था जालियांवाला बाग हत्याकांड का। कौन सा इतिहासकार यह मानता है? 4 विकल्प है। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर असगर अली इंजीनियर, प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो दोस्तों, ये रहा आज के MCQ टेस्ट सीरीज 44 नंबर की सीरीज के 15 सवाल। पूर्व की भांति उम्मीद है कि आप इन 15 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच आप इसके लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए और महत्वपूर्ण MCQ टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।